वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। सो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो लैग्रेंजेस थ्योरम डिस्कस की थी। लैग्रेंजेस थ्योरम क्या बोलती है हमें कि अगर H कोई सब ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ये थ्योरम मतलब कि आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलती है और जो इसकी क्रॉलरीज है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहली क्रॉलरी इसकी है, आपके पास है कि if G is a finite group, if G is a finite group, ठीक है, और A belong to G, A belong to G, then order of A, then order of A divides order of G। सबसे पहले होपफुली आपने डिविजिबिलिटी वाली वीडियो कवर कर रखी है। अब इसमें गिवन क्या आपके पास कि G एक फाइनाइट ग्रुप है। G क्या है? एक फाइनाइट ग्रुप है। कोई एलिमेंट ए ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करते हैं। ऑल्टरनेटिव फॉर्म में ऐसे पूछ सकते हैं कि इन अ फाइनाइट ग्रुप, इन अ फाइनाइट ग्रुप, इन अ फाइनाइट ग्रुप ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। आपको ये शो करने के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो क्या करोगे आप? सॉल्यूशन में सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करना है। पहले तो एक बार वीडियो को पॉज करो, अपना एक बार सोच के देखो कि कैसे कैसे सॉल्व करोगे। मतलब एक पजल है आपके पास, प्रॉब्लम है कि ए कोई एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, हम यूज करेंगे बेसिक। देखो जो भी चीजें मैं लिखने वाला हूँ वो सारी आपको पता होगी। 4 लाइंस का 5 लाइंस का प्रूफ है इसका, आपको हर एक लाइन पता है, ठीक है। पर एक बार मैं बोलूंगा कि पॉज करके फिर ट्राई करो। तो हम ले लेते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ जी एन के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज फाइनाइट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है? फाइनाइट है, ठीक है। तो क्या होगा? देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फाइनाइट। तो हर एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फाइनाइट, हर एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए आपके पास एम के इक्वल है, ठीक है। तो हमें पता है कि एक एच हम सब ग्रुप जनरेट कर सकते हैं ए से, ए से। जैसे सबसे पहले ए, फिर ए स्क्वेयर, फिर अप टू ए की पावर एम माइनस वन, फिर ए की पावर एम इक्वल टू ई। क्योंकि ए की पावर एम तो ई के इक्वल होगी, वो तो ऑर्डर की डेफिनेशन ही कह रही है हमें। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम आ गया, ऑर्डर ऑफ एच एम के बराबर आ गया बाय लैग्रेंजेस थ्योरम। लैग्रेंजेस थ्योरम क्या बोलती है हमें? लैग्रेंजेस थ्योरम क्या बोलती है कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स, सॉरी, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। और ऑर्डर ऑफ एच किसके इक्वल है? ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल है, तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। फिर से गो थ्रू करो। फर्स्ट लाइन में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जो गिवन था कि फाइनाइट ग्रुप है वही लिखा। फाइनाइट ग्रुप है तो हर एलिमेंट का ऑर्डर भी तो फाइनाइट ही होगा। सेकंड लाइन भी बिल्कुल बेसिक है। मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए एम है, एन से हट के कुछ एम मान लेते हैं, तो एच आपके पास एक सब ग्रुप जनरेट हो जाएगा। ये सब ग्रुप है जो ए से बन रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ एच किसके इक्वल दिखा? ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल आ गया, जो कि एम के इक्वल है। तो लैग्रेंजेस थ्योरम की हेल्प से ऑर्डर ऑफ एच किसके इक्वल? ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को। अगर इस चीज को समझना है, जैसे अगर मैंने ग्रुप को ले लिया 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ए मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, मान लो -1 ले लिया, तो एच किसके इक्वल होगा? एच आपके पास होगा -1 और 1, एच आपके पास ये होगा ना। तो ये एक सब ग्रुप ही तो बना रहे,
ये क्या बना रहा है, सब ग्रुप। और यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करो कि ऑर्डर ऑफ ए कितने, ऑर्डर ऑफ ए भी 2 है, और जो इससे सब ग्रुप बना उसका ऑर्डर भी 2 है। ये चीज विजुअलाइज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि एच मैंने एक सब ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर दिया, मतलब एक थ्योरम के पैरेलल एक एग्जांपल बना दिया हमने। समझ आया? ठीक है, इजी था ये वाला। ये डायरेक्ट 3 मार्क्स में आएगा, तो आपको पहले मतलब इसको प्रूफ कर देना, क्या नाम है, लैग्रेंजिस थ्योरम को। ठीक है, लैग्रेंजिस थ्योरम को प्रूफ कर देना फिर पहले। तो ये एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं लिखना। मूव ऑन करते हैं हम अपना आगे फर्दर कि इफ जी इज अ ग्रुप, मान लो आपसे पूछा जाता है, एक मिनट, ये हैंग क्यों हो रहा है, आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन है कि इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, इफ जी इज अ ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, शो दैट कि ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। शो दैट ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ई के इक्वल होगा। हमें ये शो करना है। पहले इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझो आप कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। देखो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, है ना। ये ऐसे कह रहा है कि हर एलिमेंट की पावर ऑर्डर ऑफ ग्रुप कर दो। जैसे ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप है 4। 1 की पावर 4 करोगे तो 1 आएगा, -1 की पावर 4 करोगे तब भी 1 आएगा, आयोटा की पावर 4 करोगे 1 आएगा, माइनस आयोटा की पावर 4 करोगे तब भी 1 आएगा। तो ये तो हमेशा ही 1 आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो यही चीज हमने जनरल प्रूफ करनी है, जनरल किसी भी ग्रुप के लिए। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि लेट ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन, मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ जी एन के इक्वल है, और ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल है, मान लेते हैं एम के इक्वल है। ठीक है, अब पिछली करोलरी से हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स करता है ऑर्डर ऑफ जी को, तो इसका मतलब बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देयरफॉर एम डिवाइड्स एन, तो एम एन को डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू एम इंटू के हो जाएगा, है ना। और ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी का मतलब क्या होगा, ए की पावर एन, ए की पावर एन होगा, तो इसे लिखेंगे ए की पावर एम के लिखेंगे, और इसे लिखेंगे ए की पावर एम की पावर के लिखेंगे। वी विल राइट इट एज ई की पावर के और ई। ये चीज आपको देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको लिखो, पर कुछ भी वेग नहीं है इसमें, ऐसे नहीं कह सकते कि रैंडमली कहां से क्या लिख दिया। ठीक है, तो ये बन रहा है इस प्रॉपर तरीके से, तो इसका मतलब ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल आएगा। दो क्रॉलरीज और है इसकी, दो मतलब कि दो रिजल्ट्स और है लैग्रेंजे थ्योरम के बेस पे। अब इसमें लैग्रेंजे थ्योरम का यूज कहाँ पे हुआ, इस वाले स्टेप में लैग्रेंजे का यूज हुआ ना, क्योंकि ये इससे इम्प्लाइड है, और इसमें क्या था, लैग्रेंजे थ्योरम यूज हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऊपर वाला रिजल्ट प्रूफ कर सकते हो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, G इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम ऑर्डर। G is a finite group of prime order. G is a finite group of prime order. G क्या है, फाइनाइट ग्रुप है प्राइम ऑर्डर की। ठीक है, शो दैट जो G है वो साइक्लिक है। G क्या है, साइक्लिक है। इजी क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, शो करना है कि G साइक्लिक है। एक बार ट्राई करो आप, G कोई फाइनाइट ग्रुप है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप दे रखे आपके पास, शो करने की G साइक्लिक ग्रुप है।
तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी, वेयर पी इज प्राइम नंबर, पी क्या चीज है, प्राइम नंबर है, वेयर पी इज प्राइम नंबर। बाय लैग्रेंजेस थ्योरम, बाय लैग्रेंजेस थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ जी को, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी डिवाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ जी को, नहीं, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करते हैं पी को, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स पी। तो ऑर्डर ऑफ एच क्या हो सकता है, या तो वन हो सकता है, पी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू वन और पी, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ एच वन हो गया तब तो एच इज अ ट्रिवियल सब ग्रुप, मान लेते हैं कि लेट कोई नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं हम जो जी से बिलोंग करते हैं, और एच हमें ए, एच ए से जनरेट होता है, एच किससे जनरेट होता है, ए से जनरेट होता है, बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये कोई सब ग्रुप है जी का, ठीक है। तो जी तो एच के इक्वल ही आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एच भी पी है, ऑर्डर ऑफ जी भी पी के इक्वल होगा, क्योंकि जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप, जी का कोई प्रॉपर सब ग्रुप तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी प्राइम को डिवाइड करने वाला तो नहीं होगा ना आपके पास, देयरफॉर जो जी है वो ए से जनरेट होता है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से दिखाता हूं, मैं आपको विजुलाइज करवाता हूं, पहले इसे रिवाइज करो। पहली लाइन में हमने क्या लिखा कि मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ जी पी है, ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, ठीक है। लैग्रेंजे थ्योरम कहती है कि ऑर्डर ऑफ एच कोई सब ग्रुप है, आप पहले लिखोगे एच कोई सब ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, मतलब कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करेगा पी प्राइम नंबर को। तो ऑर्डर ऑफ एच अगर वन हो गया तो एच में तो सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा, और ऑर्डर ऑफ एच पी हो सकते हैं अब, है ना। तो मान लेते हैं कि कोई नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, कोई नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, एच उस नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं, तो एच तो बेसिकली जी के इक्वल ही आएगा, क्योंकि एच और जी में तो बराबर एलिमेंट है पी, तो अगर एच ए से जनरेट हो रहा है, एच जी के इक्वल है, तो जी ए से ही तो जनरेट होगा आपके पास। अब इसको एग्जांपल की हेल्प से समझना, ऑर्डर ऑफ जी आपके पास तीन दे दिया, ठीक है, और वन ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर ये होता है ना। अब कोई नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट उठा लो, चाहे इसे उठा लो चाहे इसे उठा लो, आप ना इससे जनरेट करवा दो ओमेगा से, तब भी आपके पास एच किसके इक्वल आ जाएगा, जी के इक्वल। आप एच को ओमेगा स्क्वेयर से जनरेट करवा दो, तब भी एच किसके इक्वल आ जाएगा, जी के इक्वल। तो दोनों केसेस में आपके पास जो सब ग्रुप है वो किसके इक्वल आएगा, ग्रुप के इक्वल आएगा, जो सब ग्रुप है वो किसके इक्वल आएगा, ग्रुप के इक्वल आएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप आपके पास हमेशा साइक्लिक होता है। लास्ट एक क्रॉलरी प्रूफ करते हैं, ठीक है, ये भी लैग्रेंजे थ्योरम के ऊपर ही है। इस ये ऐसे कहते हैं कि शो करो, कर दो शो दैट प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक सब ग्रुप इज इनफाइनाइट, ठीक है। स्टेटमेंट में देखो पहले क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट साइक्लिक प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा, ये होगा आपके पास ग्रुप, एक मिनट रुको, ये होगा आपके पास साइक्लिक ग्रुप, है ना। तो ये क्या निकलेगा, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप निकलेगा, और इसका आपने कोई प्रॉपर सब ग्रुप कंसिडर कर लिया, क्या कंसिडर कर लिया, प्रॉपर सब ग्रुप। आपको ये शो करना है कि ये प्रॉपर सब ग्रुप भी क्या है, इनफाइनाइट है, ये प्रॉपर सब ग्रुप भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जी जी ए से जनरेट होते हैं, ठीक है,
और H कोई प्रॉपर सब ग्रुप है। H क्या है? कोई प्रॉपर सब ग्रुप है। जो गिवन इंफॉर्मेशन है वही लिख लो आप लोग, है ना। तो हमने पढ़ा था कि साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी साइक्लिक होता है। साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी साइक्लिक होते हैं। तो H भी साइक्लिक होगा। मान लो कि H A की पावर m से जनरेट हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे कि साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, बिकॉज ब्रैकेट में लिखेंगे बिकॉज सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हम ये लिखेंगे सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। इफ पॉसिबल आप ये मान लो, अगर हो सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एच किसके इक्वल है? एन के इक्वल है। जो एच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एन है, ठीक है। अभी हमने जो ऊपर करोलरी की थी, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, देखो कोई एलिमेंट है, एलिमेंट की पावर में कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे एन कर दो, तो आपको ई मिलते हैं। तो इसका मतलब ये कोई एलिमेंट है, एच का ये कोई एलिमेंट है ना, तो इसकी पावर अगर एन करोगे तो आपके पास ई मिल जाएगा। तो ए की पावर एम की पावर एन इक्वल टू ई आएगा आपके पास। इसका मतलब ए की पावर एम एन इक्वल टू ई आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? जो जी मतलब ऑर्डर ऑफ ए कितना आ गया? ऑर्डर ऑफ ए आ गया आपके पास लेस देन और इक्वल टू एम एन आ गया, ठीक है ना। जैसे अगर आयोटा की पावर कभी 8 1 होता है, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा क्या होता है? लेस देन इक्वल टू 8 लिखेंगे ना हम। तो ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम एन आ गया। पर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि तो जी तो एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए भी इनफाइनाइट था, तो इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे H इज अ इनफाइनाइट ग्रुप। तो H क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट ग्रुप होगा। हमने कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे मानी थी कि ऑर्डर ऑफ H n है, मतलब कि H में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, पर वो चीज गलत हो जाएगी। ये प्योर मैथ्स है। प्योर मैथ्स का मतलब आपको कुछ नहीं लेना देना, आपको डिफरेंशिएशन आती है, इंटीग्रेशन आती है, प्लस माइनस आता है, नहीं आता, ये प्योर मैथ्स है, लॉजिकल मैथ्स है। एक स्टेप दूसरे से चल रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें मैथ्स वाला पार्ट जैसे होता है ना, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इंटीग्रेशन कैलकुलस कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन मैट्रिसेस कर रहे हैं, ये उससे बढ़िया प्योर रोमांटिक मैथ है वाला, ठीक है। जब आप एमएससी के बाद पीएचडी करने जाते हो तो बहुत सारे बच्चों को मतलब इससे मतलब उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से नफरत हो जाती है। उनको ये होता है कि हमें मतलब अलजेब्रा में, जो मॉडर्न अलजेब्रा, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, हम लीनियर अलजेब्रा, हमें इसमें पीएचडी करनी है। मतलब उन्हें ये इतना अच्छा लगने लगता है। इसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको इसमें बहुत बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। इवन आपको जो दूसरा मैथ्स है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह हो गया, मैट्रिसेस होगी, ठीक है, या फिर इंटीग्रल कैलकुलस वाला पार्ट हो गया, वो सबसे नफरत होनी शुरू हो जाएगी और इससे प्यार होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसे करो अच्छे से। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मतलब लैग्रेंजी थ्योरम की क्रॉलरीज हमने डिस्कस की है। बारी बारी रिपीट करो, समझो इसे, 2 3 बार लिख के देखो। कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।